Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक टेक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्लाह। वेलकम करता हूं आप सबको आज मैं एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले लेसन में सीखा था कि कैसे हम अलाइन को यूज़ कर सकते हैं पेज लेआउट में। हमने सीखा था कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अलाइनमेंट को, अलाइन टूल को। ठीक है, उसमें हमने स्नैप टू ग्रिड और स्नैप टू शेप को अंडरस्टैंड किया था कि कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। उस दिन मैंने एक ऑप्शन नहीं बताया था, अगर आपको ये ग्रिड लाइन जो आप एक्सेल में लाइंस देख रहे हैं सेल की, जो बॉर्डर कहते हैं हम, ये अगर आपको गायब करना हो तो आप व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सेल्स के जो बॉर्डर हैं ख़त्म हो चुके हैं। अगर वापस लाने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे फॉर्मूला बार को। हमने इंसर्ट फंक्शन इसमें सीखा था उस दिन, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम ऑटो सम को और दूसरे मतलब ऑटो सम तो मैंने आपको बताया था होम टैब में हमने ऑटो सम पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने पीछे पढ़ लिया था। तो जिन लोगों को नहीं पता तो हमारे पीछे वाले वीडियोस जाके चेक करें हमारे कोर्स की। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इस कोर्स का पूरा लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। उसमें आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें मैंने डिटेल में इसमें समझाया हुआ है। ये एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज है जिनके बारे में मैंने इंट्रो दिया हुआ है उसमें। अब यहाँ पर रिसेंटली यूज फार्मूला का टैब है। इधर हमें जो रिसेंटली हमने यूज़ किए हैं फार्मूला अपने एक्सेल में आपने यूज़ किए हैं वो शो होते हैं। ठीक है, उससे आगे अगर हम जाएँ तो कुछ फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं, लॉजिकल हैं, टेक्स्ट फार्मूलाज, डेट एंड टाइम है। ठीक है, और लुकअप के हैं, रेफरेंस के हैं जिसमें हमने लुकअप पढ़ लिया है, और एच लुकअप वगैरह भी हमने पढ़ा था। तो बहरहाल ऐसे हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे आई थिंक, तो उन फार्मूलाज के नाम इधर मौजूद हैं। सम के भी मौजूद होंगे, मतलब सारे फार्मूलाज हमारे पास इधर क्यूब वगैरह के सबके फार्मूला मौजूद हैं। अब टोटल आप देख रहे हैं बहुत सारे फार्मूलाज हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हर शीट में, हर टैब में कितने फार्मूला हैं। देखो हमने इधर एवरेज पढ़ा हुआ है। अब इसमें बात क्या है, हम यह है फंक्शनल लाइब्रेरी। ठीक है, अब हम इसमें से कुछ ऐसे फार्मूलाज सीखेंगे एडवांस बेसिक जो कि हमें काम आ सकें। 30, 40 या 25, 20 जो भी मेन फार्मूलाज हैं एमएस एक्सेल के, बहुत ही अहमियत रखते हैं, हम सिर्फ वो स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के पीछे हम नहीं भागेंगे जो कि हमारे काम आ सकते हैं। हम किसी डेटा एंट्री जॉब में जाएं, किसी बैंक में जाएं, मतलब कहीं भी हमारे वर्क में यूज़ होंगे, ऐसे फार्मूलाज में आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, इनमें से जो मेन फार्मूलाज हैं जो अहमियत के बहुत ही अहमियत के हामिल हैं वो हमको स्टडी अच्छे से करेंगे। ठीक है, जो आपको बहुत ही ज़रूरी होंगे आगे। अब आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। डिफाइन नेम, यूज इन फार्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, नेम मैनेजर। डिफाइन एंड नेम्स का भी इधर मतलब इसको टैब को कहा जाता है डिफाइन एंड नेम्स। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम कैसे डिफाइन नेम मतलब एक सेल को नाम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं इधर क्लिक करता हूँ तो देखिए हर सेल का एक नाम होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है E2, मतलब ये E2 नाम है इसका। ठीक है, अब इधर इधर आप देख सकते हैं E, और ये रो कौन सी है, 2, तो क्या हो गया E2। ठीक है, इधर E1, E3, मतलब इस हिसाब से इनका नाम बनता है। अगर आप इनको अपना नाम देना चाहते हो, जैसे कि मैं इस सेल को मैंने मर्ज किया हुआ है तो मैं कहता हूँ इसका नाम क्या है, G2। ठीक है, तो मैं कहता हूँ डिफाइन नेम और मैं इसका नाम रख देता हूँ यूनिक टैग ही। ठीक है, ओके कर दिया। अब मुझे जब भी अपने फॉर्मूला में यूज़ करना होगा इक्वल यूनिक टैग को, अगर मैं देखिए नीचे यूनिक टैग आ गया, इसको मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूँ तो यहाँ पर यूनिक टैग लिखा आ जाएगा, लिंक ओके। ठीक है, बहरहाल ऐसे हम किसी भी सेल को नाम दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसको मैं अगर डिलीट करना चाहूँ तो नेम मैनेजर में जाके, अगर मैं चाहता हूँ कि सेव किया जो नाम मैंने वो मुझे डिलीट करना है तो मैं नेम मैनेजर में जाके इसको यहाँ से डिलीट आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, ओके कर दूंगा, डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि यूज इन फॉर्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ डिटेल लिखी हुई है कि CPU की सेल हमारी जनवरी के महीने में हमारी शॉप से कितने CPU सेल हुए, फरवरी में कितनी सेल हुई, मार्च में कितनी, अप्रैल में कितनी, मई में कितनी, और सेल हमारी जो है LCDs की कितनी हुई, और GPU की हमारी सेल कितनी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास एक इधर इनकम मतलब एक डिटेल लिखी हुई है कि हमारी कितनी इनकम आई है या कितनी सेल हुई है वगैरह। तो इधर हमें इनका टोटल निकालना है। ठीक है, टोटल सेल CPU की कितनी है,
LCD कितनी है, GPU कितनी है। सम के थ्रू नहीं, इधर सम का फॉर्मूला लगा के प्लस करके नहीं, हम चाहते हैं कि हम इनका मतलब जो सम लगा के देखिए इक्वल सम, मैंने फॉर्मूला लगाया, टेप से खोला, अब ऐसे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, इसे तो प्लस हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं, देखिए प्लस हो गया। पर हम क्या चाहते हैं कि हमने जो ये रेंज सेलेक्ट की, इधर हमने जब सम का फॉर्मूला खोलने के बाद हमने क्या किया, इधर आके ऐसे रेंज सिलेक्ट की। हम चाहते हैं इसे सिलेक्ट ना करना पड़े, हम इस पूरी रेंज को एक नाम दे दें और वो उस नाम लिखें तो ये पूरी रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? आपको लगता है? क्योंकि एक सेल को तो हम नाम दे सकते हैं, क्या हम मल्टीपल सेल्स को भी नाम दे सकते हैं, एक ही नाम? चलिए ट्राई करते हैं। अब हमने क्या किया है, टॉप रो में अपने नाम लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं कि इन्हीं नामों से ये सारी सेल का रिकॉर्ड सेव हो जाए, यही नाम से सेव हो जाए, ठीक है। हमने इसको यहाँ तक सिलेक्ट किया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में आ गए। अब आपके नाम गौर से देखिएगा, जहाँ पे नाम होंगे आप चाहते हैं कि टॉप रो वाले नाम बन जाएं और बकाया वैल्यूज बन जाएं, उन्हीं नामों से सेव हो जाएं, तो आप टॉप रो सेलेक्ट करेंगे। वरना अगर लेफ्ट कॉलम में आपके नाम है तो वही सिलेक्ट करेंगे, जिस हिसाब से अभी डेटा है उस हिसाब से आप वहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे। मेरे नाम जो हैं टॉप रो में, तो मैं टॉप रो पे टिक रहने दूंगा, ओके कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अगर नेम मैनेजर में जाऊँ तो मेरे पास देखिए यहाँ पर ये अच्छे से शो कर रहा है कि सेल ऑफ LCD, सेल ऑफ GPU, और इनकी रेंज भी डिफाइन हो चुकी है। तो अब क्या होगा, टोटल सेल ऑफ CPU में हम आएंगे, सिंपल सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सम, टेप से फार्मूला खोला, सम और सम, इधर हम देखिए अब तीनों जो हमने रेंजेस सेव किए हैं वो हमारे सामने शो हो रही हैं, सेल ऑफ CPU, सेल ऑफ GPU, सेल ऑफ LCD। तो हमें क्या चाहिए, सेल ऑफ CPU, हम उस पर टिक करके टेप दबा देंगे, वो खुद ब खुद देखिए रेंज सिलेक्ट हो गई, आपने सिलेक्ट नहीं की, खुद ब खुद सिलेक्ट हो गई। अब अगर हम शिफ्ट और ब्रैकेट बंद कर दें तो देखिए यहाँ पर टोटल हमारे पास आ चुका है। अगर सेम तरीके से इक्वल और हम वापस सम का फॉर्मूला खोलेंगे, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेम इधर लिखेंगे सेल, ठीक है, सेल ऑफ LCD, टेप को दबाएंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट में हमें वापस इक्वल सम और हम सेल लिखेंगे और सेल ऑफ GPU पे टेप को दबा के एंटर कर देंगे। तो देखिए तीनों की सेल हमें आसानी से निकल के मिल गई, हमें कोई रेंज सिलेक्ट करनी नहीं पड़ी। इस तरीके से अगर आपको बार बार किसी चीज़ को, ये आप इजीली सम से कर सकते थे, बट मैंने इसलिए बताया कि कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो आपको बार बार कैलकुलेट करनी पड़ रही है, शीट में बार बार उसको एंटर करना पड़ रहा है और रेंज सिलेक्ट करनी पड़ रही है, तो आप वहाँ पर एक बार उसको नाम दे दें, फिर नाम लिखेंगे तो सिलेक्ट होती जाएगी, बार बार आपको सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, आपके सिलेक्शन से जान छूट जाएगी, ठीक है। अब ये आपके तीन ऑप्शन तो क्लियर हो गए, नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब यूज इन फॉर्मूला क्या है, मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि ये जो हम इधर देखिए मैंने इक्वल से लिखा सम, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एस लिखा और फिर सम ऑफ GPU पे जाके क्लिक किया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये भी मुझे लिखना ना पड़े, सेल भी नहीं लिखनी पड़े, मैं इधर जस्ट क्लिक करूँ हो जाए। तो कैसे होगा, यूज इन फॉर्मूला, देखिए इस पे आएंगे और यहाँ पर आपको जिसकी भी सेल कैलकुलेट करनी है, तीनों नाम लिखे हुए हैं देखिए, ठीक है। अगर सेल CPU करनी है उस पर जस्ट क्लिक करें और एंटर कर दें, टोटल हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। और अगर आपको इधर इक्वल देते हैं, आपको अगर इधर सेल GPU की कैलकुलेट करनी है या LCD की करनी है, उस पर टिक करें, एंटर कर दें, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये आसानी से चार जो टूल्स है जो मैंने पढ़ाए आसानी से समझ आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए यूनिक टेक। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।